हेलो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह। परमेश्वर के वचन में लिखा, जिसे तू आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा। इसलिए मैं परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए आप सबों को जो मेरे वीडियो में बने हुए हैं अंत तक, उन तमामों को मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष देता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष करे। और आज जो मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ वो विषय है परमेश्वर अपने लोगों से कैसे बात करता है। उसी के संदर्भ में आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ। आज हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, परमेश्वर आप सबको आशीष करेगा। आइए हम इस विषय को जो आपके सामने रखने जा रहा हूँ उसमें से मैं 5 पॉइंटों को लिया हूँ, और जिसमें से पहला है परमेश्वर आमने सामने बात करता है। हम परमेश्वर के वचन को हम पढ़ने के लिए निकालेंगे। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय उसके 9 पद में इस प्रकार से लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आदम और हवा को बनाया, और परमेश्वर हर दिन सुबह शाम आदम और हवा के साथ यानी अपने बच्चों के साथ परमेश्वर खुद चल करके उस वाटिका में आकर के परमेश्वर अपने लोगों से संगति करते थे, उनसे बातचीत करते थे, उनके आमने सामने परमेश्वर उनके दुख और हाल को जानते थे, पूछते थे। और एक दिन जब परमेश्वर के सामने जब परमेश्वर आया और आदम और हवा को नहीं देखा, तो परमेश्वर पुकार करके उनसे कहता है, हे आदम और हवा, तू कहाँ है, आओ मैं तुम्हारे साथ संगति करूंगा। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के प्रिय जन हैं, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं, तो आप जिस दिन आप कलीसिया में नहीं जाते होंगे उस दिन परमेश्वर आपको निहारता होगा, कहता होगा, हे मेरे बच्चों तू कहाँ है, मैं तुझसे संगति करने के लिए इस गिरजा भवन में उपस्थित हुआ और तू आज नहीं आया। इसलिए मेरे प्रियो, हर दिन आप परमेश्वर के भवन में हर रविवार को आप आइएगा, ताकि परमेश्वर स्वर्ग से निहार करके आपके साथ संगति करेगा। और दूसरा पॉइंट है, परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से बात करता है। और उत्पत्ति की किताब उसका 12 अध्याय उसके 2 और 3 में इस प्रकार से लिखा है, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे खोसे उसे मैं श्राप दूंगा। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से बात करना चाहता। अब्राहम एक ऊर देश में रहने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर ने अपने वचन से अब्राहम को बुलाया और कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरे द्वारा कुल के सारे लोग आशीष पाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, आप भी चुने हुए परमेश्वर को लोग हैं। परमेश्वर ने आपको वचन से बुला करके आपको आशीष देना चाहता है। अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर आपसे बात करता है वचन के माध्यम से, और उस वचन को आप अपने हृदय में रखेंगे और हृदय में बसने देंगे। परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है, मैं आपको एक ऐसा देश दूंगा, मैं आपको बड़ी जाति बनाऊंगा आपसे, और आप के द्वारा भूमंडल के सारे लोग यानी आपके कुल के लोग आशीषित होंगे। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, आपको एक अच्छा देश देना चाहता है। वो देश है स्वर्ग, और आपसे एक बड़ी जाति जिससे आपके बाल बच्चे आपके पुरखों तक परमेश्वर के लोग बने रहेंगे। इसलिए परमेश्वर आपको अपने पास बुलाया वचन के माध्यम से, जैसे अब्राहम को बुलाया वैसे आपको भी बुलाया है मेरे प्रियो। और तीसरा बात है, परमेश्वर अपने लोगों के माध्यम से बात करता है। यिर्मयाह की किताब उसका 1 अध्याय और उसका 4 और 5 में इस प्रकार से लिखा है, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और मैं तुझे इसलिए ठहराया कि आप एक अच्छा विश्वासी अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए बन सके। जैसे
परमेश्वर ने यिर्मयाह को कहता है, मैं तुम्हें देश के भविष्यद्वक्ता के लिए, इस्राएल के लिए मैं ठहराया। उसी प्रकार से परमेश्वर हमको और आपको माता पिता के गर्भ में रहने से पहले परमेश्वर ने हमारे आपके ऊपर चित्त लगाया है, ताकि हम और आप उनके विश्वासी बने, उनके अनुयायी हैं। आज आप गिरजा में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, ये इत्तेफाक नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने इस संसार में आने से पहले ही आपको चुन लिया है कि आप एक सच्चा और ईमानदार विश्वासी बने और अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए एक नमूना बन सके। इस योग के लिए परमेश्वर ने आपको चुना और ठहराया है। और चौथा बात जो है, परमेश्वर अपने दर्शनों के माध्यम से बात करता है। हेजकेल 8 अध्याय उसके 6 पद में इस प्रकार से लिखा है, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तू देखता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं? इस्राएल का घराना क्या ही बड़े घृणित काम यहाँ करता है, ताकि मैं अपने भविष्य से पवित्र स्थान से दूर हो जाऊं, परंतु तो इनसे भी अधिक घृणित काम देखेगा। यहाँ पे परमेश्वर हेजकेल नबी को एक दर्शन देकर के कहता है कि हे मनुष्य के संतान, क्या तो इस्राएल के ऊपर नज़र लगाया है? इस्राएल को जिसे मैंने चुन करके मिस्र से बुलाया और यहाँ कनान में स्थिर किया, और वो लोग देखो आज कितने घृणित काम कर रहे हैं। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उनके लोग घृणित काम करें। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम लोग पाप में गिरे रहे। परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र और एक निष्पाप जीवन जिए। यही बात इस हेजकेल नबी को इस्राएल के बारे में दर्शाता है। इसलिए आप परमेश्वर के चुने हुए हैं और प्रभु यीशु मसीह पर आप भरोसा करते हैं, तो आप जो अपने पाप को पछताप करके जो छोड़ दिए थे, उसे फिर से दोहराने की ज़रूरत नहीं है मेरे प्रियो। एक अच्छा जीवन आप जीते चलिए, क्योंकि परमेश्वर आपको देख रहा है। परमेश्वर आपके बारे में लोगों को भी तैयार कर रहा है कि देखो, जिसे मैंने चुना वो मेरे लोग कितने पाप में गिर रहे हैं। और पाप में जब हम लोग गिर जाते हैं, परमेश्वर देखते रहता और नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति पाप में गिरे, बल्कि वो चाहता है परमेश्वर हम पवित्र जीवन जिए जैसा परमेश्वर पवित्र है। पांचवा और आखिरी बातें है, परमेश्वर स्वर्गदूतों के माध्यम से बात करता है। और लूका रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय 30 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। यहाँ पर परमेश्वर के वचन स्वर्गदूतों के माध्यम से मरियम से बात करता है कि हे मरियम, तू चिंता मत कर, तू भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह तुझ पर हुआ। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मरियम के माध्यम से स्वर्गदूतों को दर्शन दे करके मरियम से बात करता है कि तू चिंता मत कर, तू भयभीत मत हो, तू परेशान ना हो, तो तुम्हारे द्वारा इस संसार में एक उद्धारकर्ता को लाने वाला हूँ। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर जिस प्रकार से स्वर्गदूत से मरियम से बातचीत किया, उसी प्रकार से परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, अपने स्वर्गदूतों के द्वारा आपसे भी बातचीत करना चाहता है। इसलिए आप भयभीत ना होइए, आप परेशान ना होइए, आप चिंता मत कीजिए, आप संकोच मत कीजिए। आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा किया, इनके साथ आप चलते रहिए, बाइबल को पढ़िए, प्रार्थना कीजिए और आराधना में जाइए, एक पवित्र संगति में रहिए, पवित्र जीवन जीने की आप कोशिश कीजिए। परमेश्वर आपके माध्यम से बातचीत भी करेगा, आपके माध्यम से लोगों को भी एक उद्धार के रास्ता दिखाएगा। परमेश्वर आपको एक नमूना के रूप में आपको अपने घर में, अपने परिवार के, अपने रिश्तेदारों के बीच में परमेश्वर रखा है। इसलिए आप ध्यान रखिए, आप एक साधारण इंसान नहीं है, आप असाधारण है, क्योंकि आप परमेश्वर के संतान है। और परमेश्वर जैसे जैसे परमेश्वर आमने सामने बात करता है, परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से बात करता है, परमेश्वर अपने लोगों के माध्यम से बात करता है, परमेश्वर अपने दर्शनों के माध्यम से बात करता है, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के माध्यम से आप सबसे बात करता है। इसलिए आप भी परमेश्वर से बातचीत कीजिए, अर्थात प्रार्थना कीजिए। और जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपका उत्तर बाइबल में मिलेगा, और प्रार्थना के बाद फिर बाइबल को भी पढ़िए, ताकि आपका उत्तर यहाँ मौजूद होगा। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमीन।